स्वागत है आपका डार्क साइड स्टोरी यूट्यूब चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहते हैं जहां पर हर रात एक जैसी लगती हो, जहां हर दरवाज़ा बंद होने के बाद भी कोई अंदर चलता हो, और जहां लड़कियां सुबह उठती हो पर कुछ रात में ही रह जाती हो। राजस्थान के कोटा में एक ऐसा गर्ल्स हॉस्टल है जिसके बारे में कहा जाता है जो वहां आखिरी मंजिल पर गया वो पहले जैसा कभी नहीं लौटा। ये कहानी है उन आवाज़ों की जो रात 2:15 पर सिर्फ लड़कियां ही सुनती हैं। अगर आप कोटा में पढ़ते हैं और आपका हॉस्टल 4 मंजिल का है तो आज रात सीढ़ियों की ओर पीठ करके मत सोना, क्योंकि वहां कोई खड़ा होकर गिनती करता है। कोटा कोचिंग सिटी, सपनों का शहर। हजारों बच्चे यहां डॉक्टर और इंजीनियर बनने आते हैं। अनन्या दिल्ली से आई एक शांत सी लड़की नीट की तैयारी करने के लिए कोटा के गर्ल्स हॉस्टल में रहने लगी। हॉस्टल पुराना था, 4 मंजिलों वाला, और चौथी मंजिल हमेशा खाली रहती थी। वार्डन का कहना था ऊपर पानी की टंकी है इसलिए वहां कमरे बंद रहते हैं। पहली रात सब कुछ सामान्य था, दूसरी रात भी सब ठीक था, लेकिन तीसरी रात ठीक 2:15 पर अनन्या की नींद खुली। सीढ़ियों से आवाज आ रही थी, किसी के नंगे पांव सीढ़ियां चढ़ने की आवाज। फिर अचानक आवाज रुक गई। सुबह उसने अपनी रूममेट पूजा से बताया। पूजा का चेहरा तुरंत ही सफेद पड़ गया। तभी पूजा ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें भी सुनाई दी आवाज? उस दिन अनन्या को पता चला हॉस्टल की कई लड़कियां रात 2:15 पर सीढ़ियों की वही आवाज सुनती थी, लेकिन कोई खुलकर बात नहीं करता था। एक हफ्ते बाद चौथी मंजिल की लाइट खुद ब खुद जलती दिखी। सीसीटीवी फुटेज चेक की गई, लेकिन कैमरे में सिर्फ धुआं ही धुआं था। उस रात अनन्या ने हिम्मत करके सीढ़ियों की ओर झांका। वहां एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, बाल चेहरे पर गिरे हुए और पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वो सीढ़ियां गिन रही थी। अनन्या की आवाज गले में अटक गई। अचानक उस लड़की ने गर्दन मोड़ी। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखों से काला खून टपक रहा था, और उसने कहा, आज चौथी मंजिल पर मेरी जगह तुम रहोगी। अगले दिन अनन्या बीमार पड़ गई। तभी एक पुरानी सफाई कर्मचारी ने सच्चाई बताई। 5 साल पहले रिया नाम की एक स्टूडेंट चौथी मंजिल पर रहती थी। रिजल्ट खराब होने पर उसके माँ बाप गुस्सा थे। उसी रात रिया ने सीढ़ियों से कूदकर जान दे दी। मरते वक्त वो सीढ़ियां गिन रही थी। उसके बाद जो लड़की लगातार 2:15 पर उसकी आवाज सुन ले तो अगला नंबर उसका होता है। उस रात अनन्या का कमरा अपने आप खुला हुआ था। सीढ़ियों से वही आवाज आ रही थी। इस बार गिनती पूरी नहीं हुई। सुबह चौथी मंजिल का एक कमरा खुला मिला। खिड़की भी खुली थी और दीवार पर लिखा था, अब मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ। आज भी उस हॉस्टल की चौथी मंजिल बंद है, लेकिन अगर आप कोटा में रहते हैं और रात 2:15 पर सीढ़ियों की आवाज सुनते हैं तो दरवाजा मत खोलना, क्योंकि वो गिनती पूरी करना चाहती है। अंक और रिजल्ट जिंदगी से बड़े नहीं होते। दबाव में कही गई एक बात किसी की पूरी दुनिया ही खत्म कर सकती है।